विभाजन की विभीषिका सत्ता लोलुपता का परिणाम, बोले सहजानंद राय। पद के लोभियों ने किया था देश का विभाजन, कहे जनार्दन तिवारी। चौरी चौरा में भाजपा जिला इकाई के तत्वाधान में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित हुई थी संगोष्ठी। चौरी चौरा अमर बलिदानी स्मारक से थाना चौराहा तक भाजपा नेताओं ने निकाला था मौन जुलूस और लोकनाथ लगाई गई थी प्रदर्शनी। जी हाँ, खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से है, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई गोरखपुर के द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी और चौरी चौरा अमर बलिदानी शहीद स्मारक से थाना चौराहा तक मौन जुलूस भी निकाला गया। इस अवसर पर चौरी चौरा शहीद स्मारक सभागार में एक प्रदर्शनी भी और लोकनाथ लगाई गई थी, जिसका अवलोकन ने पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी किया। वहीं चौरी चौरा के एक मैरिज हॉल में विभाजन विभीषिका पे आयोजित संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस विभीषिका में दर्द झेलने वाले और अपना बलिदान देने वाले भारतीयों को दर्द आज भी जीवंत दिख रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सत्ता पद लोलुपता के स्वार्थ में भारत का विभाजन हुआ और देश के लोगों को विभीषिका का दंश झेलना पड़ा। उस समय भी कांग्रेस अपने विरोधी दलों पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उस समय भी कांग्रेस अपने फायदे की राजनीति कर रही थी और आज भी कर रही है। कांग्रेस आज भी अपने विदेशी आकाओं को सपने को पूरा करने के लिए भारत को खंडित करने में लगी है। तो संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने कहा कि पद के लोभियों ने देश का विभाजन किया, देश को 2 टुकड़ों में बांटा। बंटवारे के कारण लाखों परिवार बेघर हो गए, लाखों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कहा कि बंटवारे का दंश देश आज भी झेल रहा है। तो कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री और कार्यक्रम संयोजक राजा राम कन्नौजिया के द्वारा किया गया तथा आभार ज्ञापन दीपक जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष राधेश्याम सिंह, डीसीएफ चेयरमैन गुलाब सिंह, भाजपा जिला महामंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य डॉक्टर आर.डी. सिंह, जिला महामंत्री सबल सिंह पालीवाल, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सुमन यादव, भाजयुमो जिलाध्यक्ष दुर्गेश दुबे, नीरज, जिला मंत्री ओम प्रकाश द्विवेदी, छोटे लाल मौर्य, संजय सिंह, मनोज कुमार सुख, मंडल अध्यक्ष संदीप पौर, तारकेश्वर जायसवाल, राजदेव पासवान, लालजी गुप्ता, रामानंद यादव, धर्मेंद्र कुमार मिश्र, के.एम. मझवार, संदीप विश्वकर्मा, भाजपा नेता राजकुमार गुप्ता, ज्योति प्रकाश गुप्ता, आदित्य मिश्रा, चंदन मिश्रा, जोगेंद्र जायसवाल, मानवेंद्र यादव, आशीष यादव, मनोज सिंह, अभिमन्यु मौर्य, सूर्यनाथ विश्वकर्मा, चेयरमैन सन्नी जायसवाल, मदन मधेसिया, धर्मेंद्र पासवान, राजन पांडे, योगेंद्र जायसवाल से तमाम भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं देखें क्या कहते हैं आए हुए कार्यक्रम में सहजानंद राय तथा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी। प्रस्तुत है न्यूज टीम की खास रिपोर्ट। देखिए विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है, इसके खास आयोजन में आपका क्या? मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज़ादी के इतने वर्षों बाद विभाजन विभीषिका 2021 में उन्होंने एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में लिया। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार और स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान के हर नागरिक को जो विभाजन विभीषिका है इसके विषय में जानने का अधिकार भी है। लंबे समय तक इस देश के लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने
नई कुर्बानियों देने के बाद ये देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के समय उस समय कुचक्र चला था और उस कुचक्र में 14 अगस्त को पाकिस्तान जो भारत का जो बंटवारा हुआ 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता के बाद जो समझौते हुए कि आबादी के आधार पर जनसंख्या के आधार पर स्वेच्छा से जो व्यक्ति पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जाएगा और जो बंटवारे के समय पाकिस्तान में जो सीमा तय थी वहाँ से जो व्यक्ति हिंदुस्तान आना चाहता है वो हिंदुस्तान आएगा। लेकिन वो काल वो रात मैं समझता हूँ कि हर हिंदुस्तानी के जब ये पता चलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह काला मंजर आज भी हमारे अस्तित्व में हम इतिहास के पन्नों में हमने जाना जिन लोगों ने उस दर्द को झेला है मैं समझता हूँ कि उस काले मंजर को जब लोग याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बंटवारे के बाद हिंदुस्तान से जो लोगों को पाकिस्तान जाना था हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आयाम उनका स्वागत गाजे बाजे के साथ उनको वहाँ भेजने का काम किया। लेकिन पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू आए जैसे कि थे और आए तो ट्रेनों में केवल लाशें आई। हमारी तमाम महिलाएं जो बहनें थी वो बहनों को अपहरण कर लिया गया, जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। जो छोटे बच्चे थे नौनिहाल बच्चे थे उनकी हत्या कर दी गई और इस आधार पर अगर देखा जाए 15 से 20 लाख लोगों की हत्या की गई और 1.5 करोड़ लोग पलायित हुए। तो विभाजन का जो मंजर है वो इतिहास के लोग हमारे हिंदुस्तान के लोग जाने समझे और समझने के बाद हम अपनी किन कुर्बानियों पर हमें स्वतंत्रता मिली है इसलिए हमें जानने का हमारा हक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक विभाजन विभीषिका पार्टी है और हम आज उनके जो उस विभाजन के समय जिन लोगों में शहीद हुए जिनकी जाने गई हम उनको नमन करने के लिए मौन जुलूस के रूप में जाएंगे और यहाँ से यात्रा निकालेंगे ताकि उस पुण्य आत्मा के प्रति इस देश का हिंदुस्तान का हर नागरिक उनको नमन कर सके। यही हमारा संकल्प है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, यही हमारे एक और सवाल चूँकि आप चौरी चौरा में हैं, चौरी चौरा की ऐतिहासिक भूमि है लेकिन अभी भी चौरी चौरा कहीं ना कहीं अपने जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है उस बारे में चूँकि आपकी सरकार केंद्र में भी है राज्य में भी है, अभी चौरी चौरा आपसे क्या उम्मीद कर सकता है इस बारे में? निश्चित रूप से चौरी चौरा कोई एक साधारण स्थान नहीं है। इस समय हमारे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये अड्डा है जिसके कारण आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभावित विभाग आप सब लोगों ने देखा ठीक है कहीं न कहीं कुछ चीज़ें बची होंगी उस पर हम लोग बातचीत करेंगे लेकिन आप सब लोग भी देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से अपनी पौराणिक धरोहरों का हमारे सेनानियों का स्थान का शहीद स्थलों का पुनरुद्धार हुआ है मुझे लगता है कि जल्द ही चौरी चौरा में भी ये काम प्रगति पर होगा और फिर आप लोगों को कहने का अवसर देगा।